यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस आया हुआ है, यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट जारी होने वाला। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट पीटी में लगानी होगी 4.8 किलोमीटर की दौड़। या फिर आपकी फीमेल्स की बात करूंगा, अगर कोई लड़का जनरल कैंडिडेट्स है तो उसकी कट ऑफ की बात कर ले, 110 के आसपास भी बन रहे हैं, 109 108 से 110 के बीच में बन रहे हैं, तो भाई आप लोग रनिंग करते हो, निराश मत हो। किसी की भी कट ऑफ काम नहीं आएगी, क्योंकि सभी को मौका मिलेगा। चुनाव के बाद अगर रिजल्ट आएगा तो सरकार खुश होगी अगर बनती है। अगर जय हिंद एवरीवन, सबसे पहले तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और सभी लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, पढ़ाई कर रहे होगे। जैसा कि आप लोगों ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था, अब क्योंकि आपको पता ही है यूपी में चुनाव होने वाले हैं, रिजल्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। यानी कि बात कर ले 90% अब रिजल्ट आने की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर जो एनटीपीसी की कट ऑफ आई थी, आपने भी देखा, क्योंकि एनटीपीसी में लगातार धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं और एनटीपीसी की काफ़ी हाई कट ऑफ गई है। अच्छे खासे जोन्स में भी काफ़ी लंबी लंबी कट ऑफ, अपने इलाहाबाद की बात कर लें जो यूपी में पड़ता है, 94 से नीचे से वो बात ही नहीं है। यानी 94 जा रही है, 100 में से 94 जा रही है कट ऑफ। अब आप लोग समझ लेते हैं कितनी कट ऑफ अपने चरम सीमा पर है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक्स में बात करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के डाउट यही है कि क्या सर एनटीपीसी जैसी ही कट ऑफ जाएगी यूपीएसआई में या फिर नहीं जाएगी, और कितना सेफ जोन होगा। क्योंकि आपको पता ही है जो रिजल्ट है उसके रिजल्ट या फिर दौड़ चुनाव से पहले आने की कितनी उम्मीद है, तो उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। फिर भी कितने परसेंट है। और एक अभी ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है यूपी पुलिस के द्वारा, जो यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आ रही था, यूपी एसआई का भी एक नोटिस आया हुआ है, वो भी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट से देखिएगा और वीडियो के एंड तक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ए टू जेड। और साथ ही आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, जितने मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा उसमें में आप लोग सेफ जोन में होंगे। और तैयारी बिल्कुल करते रहिए, रनिंग बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आप लोग की चुनाव के बाद, यानी आपको पता ही है मार्च में जब रिजल्ट आ जाएगा, चुनाव के बाद आप लोग की रनिंग कराई जाएगी। तो गर्मियों में रनिंग करना काफ़ी दिक्कत वाला है, क्योंकि 10 या 11 बजे वो लोग रात में, सॉरी दोपहर में रनिंग कराते हैं, तो आप लोग समझ लेते हैं हालत ख़राब होने लगती है। सो रनिंग करते रहिए, आपकी हैबिट बनी रहेगी 5 किलोमीटर और लड़कियों की 2.5 किलोमीटर की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भी कोई न्यू वैकेंसी का अपडेट आए तो आपको पता चल सके। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, जो कि काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर होगा, आपके घर में भी आता होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस आया हुआ है, यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट जारी होने वाला। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट पीटी में लगानी होगी 4.8 किलोमीटर की दौड़। यानी कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ है लड़कों को 28 मिनट में, और गर्ल्स की जो 2.4 किलोमीटर है यानी 2400 किलोमीटर जो आपकी रनिंग है, वो विद इन 16 मिनट में आपको निकालनी होगी। ये नोटिस आया था हिंदुस्तान में। तो क्या इससे माना जाए कि पेपर, सॉरी, जो आपका डीवीपीएसटी है वो आपकी बहुत ही जल्द होने वाला है, तो आपका डीवीपीएसटी हो भी सकता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बहुत ही जल्द यूपी पुलिस एसआई बोर्ड के द्वारा बहुत ही जल्द एसआई भर्ती का रिजल्ट जारी करने वाला है, तथा यूपीएसआई भर्ती के परीक्षा का रिजल्ट जारी होने पर चेक कर सकेंगे। यूपीएसआई भर्ती की आंसर की पहले ही जारी हो चुकी, इस पर आपत्तियां भी आ चुकी हैं। अब नतीजे का इंतजार है। 9,534 पदों के लिए आप लोग की ये वैकेंसी निकाली गई थी। फिजिकल का जैसे मैंने बताया था 4.8 किलोमीटर विद इन 28 मिनट में, और 2.4 किलोमीटर फीमेल्स को 16 मिनट में आपको करके दिखानी होगी पीएसटी में। और आप लोग की हाइट जनरल और ओबीसी वालों के लिए मेल कैंडिडेट्स में 168 सेंटीमीटर, एसटी वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। चेस्ट की बात कर लें तो 79 से 84 के बीच में, और 77 से 82 के बीच में एसटी कैटेगरी को यहाँ पे मांगा गया है। और आपको 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाना भी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो अपडेट आने वाली थी, वो 25 तारीख को अपडेट आया हुआ। यानी जो टेंडर आप लोग का था 27 तारीख लास्ट डेट टेंडर की थी, और उसमें अब 10 फरवरी में किया गया है। तो इसमें ऐसा क्या लगता है कि आप लोग के यूपीएसआई का जो रिजल्ट है उसमें डिले होने वाला है, 100% पूरे डिले अब आप लोग का हो जाएगा। तो सर हम लोग कब तक माने कि आप लोग का रिजल्ट कब तक आ सकता है?
तो रिजल्ट आपका ये मानिए जो डीवीपीएसटी, क्योंकि जिस दिन आप लोग का रिजल्ट आएगा, यानी कि अगर मान लीजिए जस्ट इमेजिन करिए कि अगर चुनाव के बाद रिजल्ट आता है, यानी कि आपको 10 मार्च के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, अगर 15 मार्च को अगर आप लोग का रिजल्ट आता है, तो 15 मार्च को रिजल्ट आता है, यानी कि 3 से 4 दिन के बाद आपके अंदर, यानी कि बात कर लें 20 तारीख तक आप लोग की डीवीपीएसटी हो जाएगी। 5 दिन का समय इसलिए देते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट किसी खो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो 5 दिन का समय इसीलिए डीवीपीएसटी के बीच में अंतर में रहता है। तो डीवीपीएसटी हो जाएगी, यानी कि बात कर लें अगर 15 मार्च को भी रिजल्ट अगर आता है, जस्ट इमेजिन, मैं कोई ऑफिशियल नहीं बता, लेकिन यही मान लीजिए कि आपके मार्च के बाद ही आप लोग की रनिंग कराई जाएगी, 15 मार्च के बाद ही आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और फिर रनिंग की बात कर लें तो रनिंग 10 दिन का अगर टाइम भी अगर आप लोग को मिलता है तो 25 मार्च तक आपकी रनिंग कराई जाएगी, क्योंकि यही बिल्कुल है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू है, चुनाव में पूरी जोर शोर से तैयारी सुन रही है। 10 फरवरी से पहला चुनाव है, तो आप लोग को पता ही होगा कि अब कुछ भी ऑफिशियल काम नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप लोग रिजल्ट जारी करेंगे डीवीपीएसटी कराना होगा। डीवीपीएसटी कराने के लिए आपको पता ही है, आपके जो तहसीलदार होते हैं, एसडीएम साहब होते हैं, सारे लोग आपके डीवीपीएसटी के पास, जब आप लोग की डीवीपीएसटी होती है तो वो लोग वहीं पे मौजूद होते हैं, और वही लोग आप लोग की डीवीपीएसटी को क्रॉस चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो आपको क्रॉस चेक आपके किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की कि कौन लोग सेफ हैं और कौन लोग सेफ नहीं हैं। तो बात कर लेते हैं, आप लोग अफवाहों पे मत ध्यान दें। अब कोई बोलेगा भाई 120 प्लस जनरल वालों की कट ऑफ जाएगी, क्यों, लिख के आया है क्या क्या भाई कहीं से? पिछली बार जनरल की कट ऑफ को बात करूं मैं, 100 नंबर पे भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था। अब स्टूडेंट्स कह रहे होंगे भाई तू फेक रहा है, तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुझे लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। 100 वाले क्वेश्चन, यानी जिनके 100 क्वेश्चन भी थे, उनको यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ है। 2016 वाली भर्ती का मैं बात कर रहा हूँ, 2016 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है जनरल कैंडिडेट्स का 100 क्वेश्चन में। और ओबीसी आप समझ लीजिए 90-95 के बीच में फाइनल सिलेक्शन हुआ है विद नॉर्मलाइजेशन के साथ 100 क्वेश्चन, यानी कि नंबर की बात करें 253 264 नंबर बने हैं किसी स्टूडेंट्स के। आप लोग के वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिल जाएगी, उस वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने पीडीएफ भी बताई है, तथा आपको कैसे वो पीडीएफ मिलेगी 2016 का फाइनल रिजल्ट, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं इस बार की सेफ कट ऑफ की तथा सेफ स्कोर की, क्योंकि आप लोग का जो फाइनल सिलेक्शन है वो तो नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड है, लेकिन उससे पहले भी एक डीवीपीएसटी होता था, उसकी भी एक कट ऑफ तो कोई शो नहीं करते हैं, बट इतना ही लिख के आता है आपके नेम में, जब आप लोग रिजल्ट आएगा डीवीपीएसटी में आप लोग का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट्स का नाम है, मान लेते हैं राहुल, किसी स्टूडेंट्स का नाम राहुल, राहुल जब अपना रोल नंबर और बाकायदा सब कुछ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो उनके आगे डीवीपीएसटी में अगर लिखा होगा यस, तो समझ जाइएगा आप लोग का डीवीपीएसटी बुलाया गया है, अगर लिखा हो नो तो समझ जाइएगा नहीं बुलाया गया है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अगर कोई भी लड़का जनरल कैंडिडेट्स की, सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूंगा, फिर आपकी फीमेल्स की बात करूंगा। अगर कोई लड़का जनरल कैंडिडेट्स है तो उसकी कट ऑफ की बात कर ले, 110 के आसपास भी बन रहे हैं, 109 108 से 110 के बीच में बन रहे हैं, तो भाई आप लोग रनिंग करते हो, निराश मत हो, किसी की भी कट ऑफ काम नहीं आएगी, क्योंकि सभी को मौका मिलेगा। चुनाव के बाद अगर रिजल्ट आएगा तो सरकार खुश होगी, अगर बनती है, अगर नहीं भी बनती है तो भी आप देखिए क्या होगा, लेकिन 110 प्लस भी अगर है तो आप लोग करते रहिए, क्योंकि 20,000 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। हो सकता है कि चुनाव के बाद खुश हो जाए या फिर निराश हो जाए, किसी और की गवर्नमेंट है तो 20,000 से ज़्यादा भी बुला सकते हैं। 110 प्लस वाले भी जनरल कैंडिडेट्स में तैयारी करते रहें। ओबीसी बात कर लें तो ओबीसी वाले 105 से 107 के बीच में अगर क्वेश्चन सही बनना है तो भाई आप लोग रनिंग करते रहो, किसी के अफवाहों में मत आओ, आप लोग रनिंग करते रहो, आपको डीवीपीएसटी में बुलाया जा सकता है। अगर मैं आपसे कह दूं 105 107 वाले नहीं बुलाए जाएंगे भाई, तो आप लोग रनिंग घर में बैठ जाओगे। अगर आपके 5 दिन बाद या 10 दिन बाद रनिंग अगर हो गई तो आप 5 किलोमीटर इतनी ईजिली नहीं कर पाओगे, क्योंकि एसआई की पोस्ट है, मुझे भी पता है कि उन्हीं लोगों का पेपर निकलेगा जो पढ़ने में ठीक है, क्योंकि जो रनिंग करने वाले हैं उनके 90 नंबर भी नहीं बनने होंगे, वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो आप लोग रनिंग करते रहे, 105 से 107 के बीच में भी अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो भी आप लोग को बुलाया जा सकता है और बुलाया जाएगा। बात कर लेते हैं एससी एसटी, अभी मैं ईडब्ल्यूएस पे भी आऊंगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की लगभग सेम ही कट ऑफ जाएगी। एससी एसटी की बात कर लें तो एससी एसटी के 102 से 100 क्वेश्चन के बीच में, यानी 102 से 100 के क्वेश्चन के बीच में अगर है एससी एसटी वाले भाई हैं तो बिल्कुल मेल कैंडिडेट्स में तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहे, रनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स में एससी एसटी में काफ़ी कट ऑफ कम जाती है।
बात करें तो ईडब्ल्यूएस की, तो जैसे मैंने ओबीसी बताया था 105 से 107 के बीच में, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी 103 से 104 के बीच में मान लें मेल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि चुनाव के बाद अगर रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ कम जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स में कितनी जाने वाली है कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स की वैसे तो ऑलमोस्ट जब लास्ट ईयर 2016 में वैकेंसी आई थी तो सिर्फ उसमें पासिंग मार्क मांगा गया था। पासिंग मार्क जिन लोग के भी थे उनको डीवी पीएचटी में बुला लिया गया था। अब बात आप लोग की होगी सर फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ था, तो वो भी आपको 2016 वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूँ, 234 नंबर 230 नंबर तक भी किसी फीमेल्स के थे तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ये जनरल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ 2016 की। आप लोग भी सोच रही होंगी कोई फीमेल होगी कि सर फेक रहे हैं या फिर फेक बता रहे हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2016 वाले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, कैसे कट ऑफ गई थी और क्या क्या कट ऑफ गई थी वो भी आपको पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट्स की। यूपीएसआई में फीमेल्स की सेफ स्कोर क्या है। तो जनरल कैंडिडेट्स अगर कोई है फीमेल में तो यही मान के चलिए 102 से 103 के आसपास भी अगर आप लोग के बन रहे हैं तो आप लोग रनिंग चालू रखिए, क्योंकि आपको 102 से 103 के बीच में ऑलमोस्ट हो सकता है 100 पे ही उठा दें, क्योंकि फीमेल्स की ऑलमोस्ट रनिंग क्लियर नहीं होती। अगर आज ही डेट में अगर रनिंग करा दी जाए तो 50% फीमेल्स की रनिंग क्लियर नहीं होगी। ये इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि फीमेल्स में जब कांस्टेबल की रनिंग हुई थी तो 3 लिस्ट जारी की गई थी, तब आप लोग की कट ऑफ बनी थी। तो जनरल कैंडिडेट्स अगर कोई भी है अगर फीमेल्स में तो 100 से 103 के बीच में अगर आपके 101 भी हैं तो भी आप लोग बिल्कुल रनिंग चालू करते रहिए, रनिंग करते रहिए कोई भी फीमेल हो। अब बात करते हैं ओबीसी फीमेल्स की। ये मैं फीमेल्स की कट ऑफ बता रहा हूँ। फीमेल्स की अगर बात कर लें, कोई भी ओबीसी फीमेल है तो ओबीसी फीमेल्स की बात कर लें तो वही ऑलमोस्ट 99 से 100 क्वेश्चन के बीच में, 98 से 100 के क्वेश्चन के बीच में अगर कोई बनना है। ऑलमोस्ट फीमेल्स की बात कर लो ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी में मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, ऑलमोस्ट सभी के इतने ही है, किसी के 95 है, 92 है, 91 है, 100 के ऊपर मुझे ओबीसी में अभी तक नहीं मिला है। जितने कमेंट मेरे पास आए मैं आपको सच बताता हूँ, 100 के ऊपर मुझे ओबीसी कैंडिडेट्स कोई भी नहीं मिला है। तो यही बात कर ले 97 से 95, अगर आप लोग मान लीजिए 95 से 100 के बीच में भी अगर आप लोग के नंबर हैं तो बिल्कुल रनिंग करते रहिए। फीमेल्स में ओबीसी फीमेल्स को 100 नहीं 101% आपको बुलाया जाएगा। और भाई वीडियो बढ़िया लग रहा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे भी कोई न्यू अपडेट आएगी यूपीएसआई की तो यूपी कांस्टेबल की सबसे पहले आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। बात कर लेते हैं एससी एसटी फीमेल्स की। तो एससी एसटी फीमेल्स की भी मैंने कमेंट देखे, कोई भी फीमेल मुझे ऐसी नहीं दिखी जिनके 95 98 से ऊपर हो। तो फीमेल्स का सेफ स्कोर क्या है एससी एसटी में, तो 92 से 95 के आसपास अगर आप लोग के नंबर बनना है, 91 मान लीजिए, 91 से 95 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स बनना है किसी फीमेल्स के तो बिल्कुल रनिंग करते रहिए, आपको बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल्स की। तो ईडब्ल्यूएस फीमेल्स में जैसा कि आपको पता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एडजस्ट सेम कट ऑफ जाने वाली है, तो फीमेल्स की इतना सेफ स्कोर है तो फीमेल्स भी इतना ही मान लें 97 से 99 के बीच में अगर आप लोग के मार्क्स बनना है, 96 से 99 के बीच में अगर आपके मार्क्स बनना है तो बिल्कुल रनिंग चालू करते रहिए। बिल्कुल आपको फीमेल्स को 100 नहीं 101% आपको डीवी पीएचडी के लिए और डीवी पीएचडी के बाद आपका फिजिकल कराया जाएगा, आपको जरूर बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन आपको नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड है, मैंने पहले भी बता दिया था, जितने नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे उसी हिसाब से आपकी फाइनल लिस्ट बनती है। बात करते हैं लास्ट वाल एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर वालों भाइयों की। तो एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर वाले में जितने भी भाई हैं उनके पासिंग मार्क अगर आपके बन रहे हैं यानी कि 85 से 88 क्वेश्चन के बीच में तो आप लोग को डीपीएसटी के लिए बुला लिया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लिए जितनी भी मैंने कट ऑफ बताई थी, जब आप लोग रिजल्ट आएगा तब आप देख लीजिएगा। जेल वार्डन में जो भी मैंने कट ऑफ बताई थी सेम एडजस्ट कट ऑफ गई थी। लास्ट ईयर की वीडियो आप लोग देख सकते हैं, सेम एडजस्ट कट ऑफ गई थी और साथ ही दिल्ली पुलिस की सेम कट ऑफ गई थी। सो वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो इस वैकेंसीज को लेके, कट ऑफ को लेके, कट ऑफ अपना जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सर मेरे इतने नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।